हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यूक्लियर फिज़िक्स और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम जो कि है न्यूक्लियर रेडियस के ऊपर। सो यहाँ पे हमारा पहला प्रॉब्लम है कि रेडियस ऑफ कॉपर न्यूक्लियाई जिसका कि एटॉमिक मास 64 और एटॉमिक नंबर 29 है, वो उसका रेडियस है 4.8 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि जो पहला लाइन है क्वेश्चन का, द रेडियस ऑफ 29 कॉपर 64 न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी 4.8 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ 12 मैग्नीशियम न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी। सो यहाँ पे कॉपर का रेडियस गिवन है और हमें निकालना है मैग्नीशियम का न्यूक्लियस। ये प्रॉब्लम है CSIR नेट 2011 का। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेडियस जो कि गिवन है कॉपर का वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और हमें एम्पेरिकल रिलेशन पता है R इज इक्वल्स टू R0 A⁻⁻1/3। सो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर दो न्यूक्लियाई अगर हमारे पास हो तो हमारे पास दो रिलेशन होगा। अगर हमारे पास दो न्यूक्लियाई कह लें कि पहला न्यूक्लियाई उसका रेडियस R1 और उसका एटॉमिक मास या कह सकते हैं मास नंबर A1 है, और दूसरा न्यूक्लियस R2 और उसका मास नंबर A2 हो, तो उस केस में पहला इक्वेशन मिलेगा हमें ये, और दूसरे न्यूक्लियाई के लिए R2 विल बी इक्वल टू R0 A⁻1/3। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर लेंगे। सो R1/R2 इज इक्वल्स टू A1/A2 होल टू द पावर 1/3, क्योंकि दोनों इक्वेशन से R0 और नॉट कट जाएगा। सो R1 गिवन है, प्रॉब्लम में R1 गिवन है 4.8 इंटू 10⁻⁻13 4.8 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन R0, और यहाँ पे R2 होगा और 64 A1 के लिए हो जाएगा। A1 की वैल्यू यहाँ गिवन है, इसको हमने मान लिया A1 जो कि है 64, और मैग्नीशियम के लिए A2 होगा, A2 हमारा होगा 27। तो यहाँ पे 27 हो गया, 27 और उसके होल टू द पावर 1/3। सो यहाँ से 4.8 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन R2 जो कि बराबर होगा 4/3 के, क्योंकि 64/27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4/3 आएगा। या हम कह सकते हैं R2 विच इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 3/4। सो यहाँ से R2 की वैल्यू हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻13। यहाँ से 4 1 जा 4, ये होगा 1.2। 1.2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। सो हमारा ऑप्शन जो कि है C वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। सो अगला प्रॉब्लम है द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज़ 1/3 द रेडियस ऑफ 189 ऑस्मियम न्यूक्लियस इज। सो यहाँ पे गिवन है कि एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास 189 है, और हमें ढूंढना है ऐसा स्टेबल न्यूक्लियस जिसका रेडियस 189 ओस्मियम के रेडियस का 1/3 हो। सपोज हम कंसीडर कर लें R1 कि हमारा R1 हमारा होगा रेडियस ऑफ अननोन न्यूक्लियस। यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा जो रेडियस है अननोन न्यूक्लियस का वो R1 है। सो क्वेश्चन में गिवन है R1 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ 189
ऑस्मियम। यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं R1 की वैल्यू, अगर हम हमारा इम्पीरिकल फार्मूला लिखें तो क्या होगा, R1 इज इक्वल्स टू R0 A1 रेज टू द पावर 1/3, जो कि होगा अननोन न्यूक्लियस के लिए और उसका एटॉमिक मास A1 है। सो विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ ऑस्मियम होगा, वो होगा क्या, R0 इंटू A2 रेज टू द पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे मास नंबर A2 हो जा रहा है। सो हम कह सकते हैं R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम अगली लाइन में लिख सकते हैं A1 रेज टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू A2 रेज टू द पावर 1/3, या हम इसका क्यूब कर लें। सो सिंपली हमें मिल जाएगा A1 विच इज इक्वल्स टू 1/27 इंटू A2, और A2 गिवन है ऑस्मियम के लिए 189, तो A1 होगा हमारा 127 इंटू 189 विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7। सो हमारा मास नंबर 7 है, तो किस न्यूक्लियस के लिए मास नंबर 7 होता है हमें यह ऑप्शन से पता चल जाएगा। लिथियम के लिए हमारा मास जो है मास नंबर 7 होगा। सो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है, एन ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड चार्ज रेडियस R and volume V which is equals to 4/3 pi r cube. According to empirical observation of charge radii, the volume of the 54 xenon 128 nucleus assumed to be spherical is. So यहाँ पे given है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए रेडियस R हमारा गिवन है, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और उसका वॉल्यूम V जो होगा 4/3 पाई r क्यूब। सो यहाँ पे ये किसके लिए गिवन है, ये गिवन है फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ जेनान, जिसका कि मास नंबर है क्या, 128 मास नंबर है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो कि ऑक्सीजन के लिए गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V जो कि होगा हमारा 4/3 पाई R को हम लिख सकते हैं R0 A टू द पावर 1/3। किसके लिए है ये हमारा है ऑक्सीजन के लिए, या हम कह सकते हैं इसका क्यूब होगा क्योंकि R का क्यूब है। सो और हम यहाँ पे हमें पता क्या है, हमें पता है कि R इज इक्वल्स टू R0 A टू द पावर 1/3 होता है। यही वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट की है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू R0 का होल क्यूब इंटू A, ये हमारा है ऑक्सीजन के लिए, ये हो जाएगा वॉल्यूम की वैल्यू V। ये किसके लिए है, ये हमारा है ऑक्सीजन न्यूक्लियाई के लिए। सो जेनॉन के लिए क्या हो जाएगा, जेनॉन के लिए वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इसको हम कंसीडर कर लें V1 जो कि होगा हमारा 4/3 इंटू पाई इंटू R1 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये किसके लिए है, फॉर XE जिसका कि मास नंबर है 128, XE 128। सो यहाँ पे कह सकते हैं 4/3 पाई इंटू, अब हम R1 को लिख देंगे R0 A टू द पावर 1/3 होल क्यूब। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू R0 की वैल्यू ऐसे ही लिख दें, R0 क्यूब हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा A1। यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम A से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सो 4/3 इंटू पाई इंटू R0 का होल क्यूब इंटू A का हमने मल्टीप्लाई किया और A से हमने डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू A इंटू R0 का होल क्यूब
ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा A1/A। तो A1 की वैल्यू है 128 और A की वैल्यू है ऑक्सीजन के लिए 16। और ये वैल्यू जो है ये है इक्वेशन नंबर 1 से क्या, ये वैल्यू है V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू R0³ इंटू A। यही वैल्यू है R0³ इंटू A इंटू पाई इंटू 4/3। तो यहाँ हम लिख दें V। तो हम कह सकते हैं V इंटू 16 1 जा 16, 16 8 जा, V इंटू 8, यानी कि हमारा आंसर आएगा V। जेनॉन के लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8V। इन टर्म्स ऑफ V क्या होगा 8V। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8V। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।